हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई एम आकाश, योर फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स। और गाइस, जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो दिन आ चुका है। एनटीए के द्वारा आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेट को जारी कर दिया गया है। आपको जैसा कि पता था कि एनटीए ने पहले बताया था कि 6 से 24 दिसंबर के बीच में आपकी एग्जामिनेशंस होनी है। बट अगर आप इसको जाकर चेकआउट करोगे, जो कि आपको चेकआउट करने को मिलेगा एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे नोटिफिकेशन साझा की गई है। और अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर डेट्स के हिसाब से, तो गाइस आप देख सकते हो हमारी जो एग्जामिनेशन है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहले दिन आपको कौन सा एग्जाम देखने को मिलता है, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, यानी कि सिर्फ फर्स्ट में 6 तारीख को इंग्लिश का पेपर पहले दिन आपका होना है। और आप अगर बात करते हो इंग्लिश के लिहाज से, तो आपकी जो स्वाति मैम है वो लगातार वाईटी पे एग्जाम ओरिएंटेड सेशन कंडक्ट करवा रही है। और गाइस, उसके साथ साथ पेपर 1 की भी क्लासेस 10 से 1 बजे के बीच में डेली हमारे द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है आप सभी के लिए। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशन हो या फिर कॉमर्स के एग्जामिनेशन हो, तो कॉमर्स के एग्जामिनेशन सिर्फ फर्स्ट में होनी है 7 तारीख वाले दिन। और मैं बुलाना चाहूंगा सौरभ सर को, जो कि आपको बताएंगे कंप्यूटर साइंस के लिहाज से। सर प्लीज। थैंक यू आकाश सर। तो जैसे कि आपको आकाश सर ने बताया, कंप्यूटर साइंस का जो है आपका पेपर रहेगा 7 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। तो आपको इसके लिए अभी से एग्जाम की तैयारी में लग जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाई क्यूज पे ध्यान देना है, ठीक है। और आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। यही दो बातें आपको कंटिन्यू करनी है ताकि आप अच्छे से आपका एग्जाम क्रैक कर सके। थैंक यू आकाश सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। और गाइस, मैं आपके फेवरेट सुमित सर को भी बुलाना चाहूंगा, क्योंकि हमें आपके साथ में इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग भी बात करनी है। और अगर मैं आपको रूटीन दिखा सकूं तो आप देख सकते हो। अगर मैं बात करता हूं मैनेजमेंट के बारे में, तो मैं उसके बारे में पहले बता दूं। 13 तारीख को मैनेजमेंट की पेपर आपकी होनी है। और इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो वो पेपर आपकी गाइस 12 तारीख को होनी है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन होना है। जैसा आपने देखा था कि मार्च के महीने में हमें 2 शिफ्ट में एग्जाम देखने को मिला था, बट जून वाले महीने में फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्जामिनेशन हुई थी। सिमिलर फैशन में 12 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में ही होना है। तो गाइस, आपको करना क्या है, इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग अगर आप देखते हो, तो अगले वीक से हमारी वापस से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सुबह वाले सेशन में भी आप शाम में 4 से 5 भी हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। और साथ ही साथ पेपर 1 के रिगार्डिंग भी आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे डेली क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। और याद रखिए, अभी जितने भी सेशन होने हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होने हैं। आपके एग्जाम को टारगेट करके ही डिजाइन किया गया है। इसीलिए जितने प्रकार के डिस्ट्रैक्शन है उसे अवॉइड करने की कोशिश करो। अभी भी हमारे पास, हमारे हाथ में 15 से 20 दिन का वक्त है। आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है प्रॉपर वे में रिवाइज कीजिए। अपने लर्निंग को अगर इवेलुएट करना है, हमारे सेशन को डेली अटेंड करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। कहीं कोई गलती होती भी है, आपको पता तो चलेगा कहाँ मिस्टेक हो रही है। आप उसे सॉल्व करने के सही अप्रोच के बारे में भी जानोगे। इसीलिए हताश और निराश नहीं होना है कि बहुत सारे सेक्शन बचे रह गए हैं। सब नए सेक्शन को कवर करना है। किसी नए चीज पे जानने की जरूरत नहीं है गाइस। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहो। काफी अच्छी प्रिपरेशन है हमारी, बट इतना जरूर इंश्योर करो रिवीजन आपकी डेली बेसिस पे होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुमित सर से कि वो भी आपको कुछ बताए। ऑफ टू यू सर। थैंक यू सर। देखो, आपकी एग्जामिनेशंस की डेट आ गई। अब एग्जामिनेशंस की डेट आने के बाद स्टूडेंट के मन में जो है दो तरह की बातें आती है। एक तो ये है कि हमारा इतना परसेंट सिलेबस बचा हुआ है, और एक ये कि एक्साइटेड हो जाते हैं कि एग्ज़ाम आ रही है। तो फिर मतलब जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी वो दिन काटेगा कैलेंडर में कि अब 4 दिन बचे, 3 दिन बचे हैं, एक्साइटमेंट ज़्यादा होती जाती है। तो यहाँ पे दोनों तरह से आपको बचना है। अगर आपके माइंड में ये आ रही कि इतनी सिलेबस बची हुई है, छोड़ दो, रहने दो। जितनी चीज कवर हो चुकी है उसको आप अच्छे से रिवाइज करो, इतने अच्छे से कि अगर उसमें से एक भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो मिस ना हो, ठीक है। और जो नई चीजें हैं उसमें से आ जाए, छूट जाए, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100% कट ऑफ वैसे भी नहीं जाने वाली। और अगर आपकी प्रिपरेशन 70% है तो आप कंफर्म समझो कि आपकी नेट तो हो जाएगी, ठीक है। उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। और नेट से ज्यादा जब आपने मेहनत नहीं किया है तो वो थोड़ा मुश्किल है, राइट। और तो गाइस, कभी कोई क्लेम नहीं हाँ, कर सकता कि हमारी प्रिपरेशन 100% हो गई थी, यस सर। उसके बाद हमने एग्जाम क्वालिफाई किया है। प्रिपरेशन कभी 100% होती ही नहीं है, लेकिन हाँ, प्रिपरेशन 100% जरूर होती है। अगर आपने ईमानदारी के साथ डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन किया है, तो आप खुद को लेकर ईमानदार रहो, प्रिपरेशन को लेकर ईमानदार रहो। ऊपर वाला लिटरली सब कुछ देख रहा है, और वो आपको ग्रांट करेगा ही रिवॉर्ड बेसिकली।
ओके, तो नए चीजों को लेकर ज्यादा हताश और निराश नहीं होना है। अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, और किसी प्रकार से कोई दिक्कत भी होती है, आप हमसे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं। आपको पता है हम लोग आपके लिए प्रॉपरली अवेलेबल है थ्रू आउट। और वैसे इसीलिए भी सर, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपके पास बुक भी अब अवेलेबल है, डेली वाईटी पे सेशंस भी हो रहे हैं, और कहीं कोई दिक्कत होती है हम आपके लिए अवेलेबल है। और यस सर, और यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो बिल्कुल रहा है डे बाय बिल्कुल। डे। और एक और चीज़ है, हम लोग हमेशा आपको कहते हैं कि आप जस्ट प्रोसेस को एंजॉय करो, ठीक है। एग्जामिनेशंस जब दे के आओ निकलो, तब ये नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ें अगर पढ़ लिया रहता तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आते, और रिजल्ट आने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि कुछ और मेहनत किया होता तो ये रिजल्ट आती। तो ये दो चीज़ अगर नहीं हो रही है आपकी, तो प्रिपरेशन अच्छी है, रिजल्ट आपके फेवर में आए या फिर ना आए, कोई मायने नहीं रखता। ओके राइट सर? गाइस, तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसके लिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ कॉन्फिडेंट बेसिस पे प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग। बाय। थैंक यू सो मच।